आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं राघवेंद्र जी बस A to Z पॉइंट से आप लोग देखना चालू कर दिए राघवेंद्र जी A to Z पॉइंट। आज मैं बहनों आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आया हूँ। यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि सारी जानकारी आप लोग को एक एक करके समय से प्राप्त हो सके और अपने अपने आशा कम्युनिटी में, आशा संगठन में इसे शेयर भी कर दें ताकि सभी आशा दीदी, फैसिलिटेटर दीदी को समय रहते सारी जानकारी प्राप्त होते रहें। और ऑल आइकन पर दबा दें, बेल आइकन को ऑल पर दबा दें ताकि सारी सूचना आप लोग को समय से जल्द मिल जाए, ताकि आप लोग को किसी तरह के भविष्य में नुकसान उठाने की ज़रूरत नहीं पड़े और आप लोग की सारे सूचना समय से प्राप्त हो जाए। तो जिस तरह के जितने भी प्रकार के आप लोग का ऑनलाइन होता है और आप लोग का OTP आता है, आप लोग को जो भी सूचनाएँ आती है सभी मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का काम करता हूं। तो मैं राघवेंद्र जी बस A to Z पॉइंट से जितने भी आशा दीदी, फैसिलिटेटर दीदी इस चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो चैनल को एक बार लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दे और बेल आइकन को दबा दे। तो मैं लिए चलता हूँ आप लोग को महत्वपूर्ण सूचना की तरफ, जिसमें आप लोग को लिए मैं पिछले वीडियो में बताया था कि आप लोग को DBT के माध्यम से पैसा मिलने वाला है और यह खुद ही नीतीश कुमार जी यह पैसा को आप लोग को देंगे। तो मैं इस वीडियो के बारे में, इसके बारे में विस्तृत जानकारी आप लोग को वीडियो के अंत में देने वाला हूं। तो वीडियो को आप लोग स्किप ना करें और पूरे वीडियो देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो लिए चलता हूं मैं पूरे सूचना की तरफ। आपको इस DBT से जो पेमेंट होने वाला है, मानदेय मिलने वाला है आप लोग को नीतीश कुमार जी के कर कमलों से, इसके बारे में श्रीमती शशि यादव जो आशा नेत्री है, MLC भी है विधान परिषद में, वो क्या कहें खुद उन्हीं की जुबानी सुने। तो लिए चलता हूं मैं शशि यादव जी के पास। मैं शशि यादव, बिहार राज्य आशा कार्यकर्ता संघ गोपगुट एक्ट 2 की राज्य अध्यक्ष। बहनों, आप तमाम लोग परेशान हैं कि राज्य राशि क्यों काटा जा रहा है, क्यों उसमें टिक लगाने के लिए नहीं कहा जा रहा है, DBT के माध्यम से उसे रोका जा रहा है। तो कल मुझे भी जानकारी नहीं थी, आज दोपहर में मुझे पता चला है कि वो मुख्यमंत्री जी के माध्यम से एक साथ वो पैसा दिया जाएगा। अब आप समझ लीजिए कि ये चुनाव में जो राजनीति चल रही है कि आपका पैसा आप ही को एक मुश्त डाला जाएगा मुख्यमंत्री जी के माध्यम से और नाम कमाया जाएगा, अपना नाम कमाया जाएगा सरकार का। अगर सरकार को इतना ही आशा कार्यकर्ताओं की चिंता थी, जिस आशा कार्यकर्ताओं ने कोरोना में काम किया, जिस आशा कार्यकर्ताओं ने अस्पताल को चमकाया, पोलियो एक तरह से उन्मूलन कर दिया, तो आपको अगर इतनी ही आशा कार्यकर्ताओं के प्रति संवेदना थी तो आप उनको इनाम स्वरूप आप अलग से पैसा दे दिए होते। तो इसके बजाय अब उन्हीं का राज्य राशि रोक करके और कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री जी एक साथ बटन दबा करके एक साथ OTP डाल करके आप तमाम लोगों को पैसा दिया जाएगा और कहा जाएगा कि देखिए मुख्यमंत्री जी ने करके एक साथ OTP डाल करके आप तमाम लोगों को पैसा दिया जाएगा और कहा जाएगा कि देखिए मुख्यमंत्री जी ने एक साथ इतने आशाओं को पैसा दिया है, फैसिलिटेटर को पैसा दिया है। तो इसलिए वो पैसा आपको मिल जाएगा। मगर इस राजनीति को आप लोग समझ लीजिए, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। लगातार सुबह से फोन पर फोन आ रहा है, तो इसलिए मैं ये मैसेज बना करके आप लोगों तक पहुंचा रही हूँ। आप लोग निश्चिंत रहिए कि वो पैसा आपका कटेगा नहीं, वो पैसा मिल जाएगा। मगर सरकार अपना नाम कमा रही है, इस राजनीति को आप लोगों को समझना होगा और इस बात को भी समझना होगा कि जो ये सरकार ने जो अभी तक हम लोगों की समझौता को लागू नहीं किया है, तो अगर लागू नहीं करती है और करती भी है तो ये हम लोगों ने मीटिंग में तय किया है कि मांग तो लेंगे ही और इस सरकार का ऐंठन भी छुड़ाएंगे। इसलिए इस बात को आप लोग तय मानिए कि ये जो पूरी राजनीति चली जा रही है हमारे ही काम का पैसा पर, तो ये आप लोग समझ लीजिए और आने वाले समय में इस सरकार को सबक सिखाने का पूरा मन बना लीजिए।
जिस तरह से पिछले बार मंगल पांडे के माध्यम से 3 महीने का पैसा रोक करके कि राज्य स्वास्थ्य समिति का स्थापना दिवस के अवसर पर एक मुश्त पैसा दिया जाएगा, कई आशाओं का बजट गड़बड़ा गया, मगर वो मनमोहन सिंह के डेथ होने के कारण वो कह लीजिए कि इनका ये इवेंट लागू नहीं हुआ। अरे भाई, आपको इतना ही शौक है तो आप बोनस तो दे दीजिए आशा कार्यकर्ता को। जो भी बोनस आपको देना है बोनस स्वरूप तो आप दे दीजिए। हमारा ही पैसा रोकते हो, हमारा ही पैसा, कमाया हुआ पैसा दे करके अपना नाम जो कमाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारी आशा बहनें इस बात को समझ रही हैं और आपको और गहराई से समझने की जरूरत है। इसलिए अब हमारी आशा बहनें परेशान हैं, बहुत सारे लोग के लागू नहीं हुआ, तो अब आप परेशान मत होइए। पूरे बिहार इस सरकार को से उब चुकी है, इसको उखाड़ कर फेंकने की पूरी तैयारी चल रही है। हम आप तमाम लोगों से कहेंगे कि आप लोग भी अब इसकी तैयारी कीजिए। जिस सरकार ने लिखित समझौता किया है वो सरकार चुनाव में आने जा रही है और अब बढ़ा करके रिटायरमेंट पैकेज के साथ हम लोग इस समझौते को लेंगे। इसलिए इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, मैं ये कहना चाहती हूँ कि बहुत सारे जगह हमारी फैसिलिटेटर बहनें इस बात को कह रही हैं कि भाई हमको तो ये केंद्र सरकार ने दे दिया। तो जरा उन बहनों से पूछ लीजिएगा, सभी लोग नहीं कह रही हैं, कुछ लोग मगर इस बात को कह रही हैं, तो उनसे पूछ लीजिएगा कि बगल के उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं सभी फैसिलिटेटर को मिल गया, वहाँ आशा साथिन कहा जाता है। झारखंड में क्यों नहीं मिल गया, दिल्ली में क्यों नहीं मिल गया, गुजरात में क्यों नहीं मिल गया, राजस्थान में क्यों नहीं मिल गया, बाकी अन्य तमाम राज्यों का पता कर लीजिए। तो बिहार में संघर्ष करने के बाद ही ये सारी सुविधा हम लोग हासिल किए हैं। ये मोबाइल भी आज आपके संघर्ष की देन है। बाकी जगह पता कर लीजिए कहाँ, बगल के झारखंड में नहीं है कहीं। और दूसरी बात है, जो ये परसेंटेज लागू कर रहे हैं, जो परीक्षा लागू कर रहे हैं, इन सारी चीजों के खिलाफ हम तमाम लोगों को रहना है। इसके खिलाफ हम लोग लिख करके भी सरकार को देंगे और हम लोग इसका आंदोलन की भी तैयारी में है। 9 जुलाई को तमाम लोग जो ऑल इंडिया स्ट्राइक है, हम लोग कार्य बहिष्कार में रहेंगे। कहीं कोई लिखित देने की जरूरत नहीं है, कार्य बहिष्कार में हम लोग रहेंगे। जहां जो संयुक्त रूप से आंदोलन हो रहा है, अपने बैनर के साथ उस आंदोलन में शामिल होना है। मगर हम लोग तय कर रहे हैं कि अगस्त में, क्योंकि 11 अगस्त तक तो 9 अगस्त तक श्रावणी मेला है और 9 अगस्त को रक्षाबंधन है, 2-3 दिन महिलाओं का पर्व है, उसमें व्यस्तता होती है। इसके बाद फिर आप देख लीजिए कि 15 अगस्त है, तो हम लोग बात कर रहे हैं नेताओं का आपस में कि कौन सा एक डेट सही रहेगा, जिसमें कि पूरी ताकत एक बार फिर शांतिपूर्ण तरीके से इस सरकार को हमको दिखा देना है और उसके बाद इस सरकार को उखाड़ करके फेंक देना है। ये हम लोग मन बनाइए आप तमाम लोग। और फिर अंत में मैं यही कहूंगी कि कल्याणपुर में 25 तारीख को अच्छी वहाँ मीटिंग हुई। 26 तारीख को वहाँ आशा बहनों की जबरदस्त मीटिंग हुई। आज बिहटा में प्रखंड सम्मेलन हुआ, खगड़िया में, बेलदौर में प्रखंड सम्मेलन हुआ, कई जगह प्रखंड सम्मेलन हो रहे हैं। हम आप तमाम बहनों से कहना चाहेंगे कि आप भी जहाँ कहीं भी हो प्रखंड सम्मेलन आप करें। कुछ जिलों में जिला सम्मेलन करने की बात है, वो जिला सम्मेलन का डेट आप तय करें। जिला सम्मेलन अब किया जा सकता है और सदस्यता अभियान पर आप लोग जोर लगाइए, क्योंकि संगठन कोई एक सवाल को लेकर के नहीं होता है। संगठन आपका मजबूत रहेगा, सदस्य आप तमाम लोग रहेंगे तो आपका संगठन भी मजबूत रहेगा। बहुत सारे लोग सदस्यता देती हैं मगर वो नीचे रह जाता है विभिन्न कारणों से। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि आप राज्य राशि देती हैं तो आप जिला की भी राशि अपने जिला नेतृत्व को दीजिए, तभी जिला नेता आपका काम को सीधे तौर पर कर पाएंगे, क्योंकि जिला नेतृत्व के पास फंड नहीं होता है। तो इसलिए सिर्फ ये नहीं कि हमने राज्य को भेज दिया और निश्चिंत हो गए कि चलिए हमने तो भेज दिया।
क्योंकि उसमें परसेंटेज बंधा हुआ है, राज्य का परसेंटेज बंधा हुआ है, जिला का बंधा हुआ है और प्रखंड का बंधा हुआ है। तो आप सिर्फ राज्य का पैसा भेज के निश्चिंत मत होइए, जिला नेतृत्व को भी आप पैसा दीजिए, उसका हिस्सा भी, उसका भी कोटा जो है वो आप दीजिए। इन्हीं बातों के साथ आप तमाम आशा बहनों को धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। 1000 राज्य राशि के लिए आप परेशान न हो। फिर से इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद। इसी बात कह करके मैसेज को समाप्त करती हूँ। आप तमाम लोग नीचे तक इस मैसेज को फैला दीजिए जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके।